गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों हमारी तांडव सीरीज चल रही है और इस सीरीज के आज हम दोस्तों 8वीं क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों जीके और जीएस से रिलेटेड प्रश्न जो हैं यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। जिसमें दोस्तों आज का हमारा आरआरबी जेई का जो है 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका आज का हमारा जो है क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चनों को जो है हम दोस्तों डिस्कस करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि कौन सी शिफ्ट का प्रश्न है, किस तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल प्योर साइंस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों अपने हर फ्रेंड सर्कल में, हर ग्रुप में दोस्तों शेयर करना है, ताकि जितने भी स्टूडेंट ईएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई किसी की भी तैयारी कर रहे हों तो वे इस सीरीज से जुड़ सकें। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपके टेक्नीशियन के जो हैं फॉर्म फिलअप होने का स्टार्ट हो चुका है 28 तारीख से, जिसके प्रेजेंट पे चल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना चुका हूं कि ट्रेड वाइज क्या वैकेंसी है आपकी और कैटेगरी वाइज क्या है, किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो वहाँ से आप देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो वीडियो जरूर देखें और उस वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें। अब चलिए दोस्तों हम अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। और ये आपका जो पेपर है दोस्तों, ये 16/12/2024 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और आपको पता है दोस्तों 1/3 की इसके में नेगेटिव रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। क्या प्रश्न आपसे पूछा गया था और साइंस का आपका प्रश्न है, फिर लास्ट में आपको जीके के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि बीजों के प्रकीर्णन का कारक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बीजों का जो प्रकीर्णन होता है उसका कारक कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। जंतु, जल, वायु या सूर्य का प्रकाश। तो आंसर होगा दोस्तों सूर्य का प्रकाश। तो आपको ये याद रखना है कि प्रकीर्णन में सूर्य का प्रकाश जो है वो जो अपनी भूमिका नहीं निभाता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि उस उपकरण का शक्ति अनुमतांक क्या होगा जो 180 वोल्टेज के स्रोत से संयोजित होने पर 1.75 एम्पियर की विद्युत धारा खींचता है। तो देखिए दोस्तों आपके पास फॉर्मूला है B = I/R, ये होता है। और एक होता है दोस्तों आपका B बराबर, सॉरी दोस्तों एक मिनट, P = V/I, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर पावर पूछा है तो पावर का फार्मूला होता है दोस्तों B/I, यानी B है आपके पास दोस्तों 180, तो 180 हम यहाँ पर निकलेंगे। इनटू में आपको करना है दोस्तों I यानी 1.75, तो 1.75 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 315 वॉट, क्योंकि दोस्तों शक्ति का मात्रक वॉट होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों कि धारा I, शक्ति P और वोल्ट तथा V के बीच क्या संबंध है। तो अभी मैंने बताया था दोस्तों P बराबर होता है V/I। अगर हम यहाँ पर दोस्तों देखिए इनमें से ये फार्मूला दिख नहीं रहा और हमारे पास है ये वाला फार्मूला। तो देखिए दोस्तों I बराबर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा P/V। तो ये आपके सामने फार्मूला बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला में वलय बनाने की सुविधा देता है। तो ये होता है दोस्तों बहुआवंत बनाने की क्षमता। क्योंकि दोस्तों कार्बन जो होता है दोस्तों बहुआवंतीय जो है एक प्रकार का पदार्थ है, सॉरी दोस्तों मेटल है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी विधि है। तो यह है दोस्तों आपकी प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टता की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई कुल वोल्टता से किस प्रकार की जाती है। तो समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों, यह प्रत्येक
प्रतिरोध के लिए समान होता है। जो वोल्टता होती है, ठीक है दोस्तों, जो बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाती है वह वोल्टता सभी परिपथों में समान होती है, समांतर रूप में जब होती है। जब परिपथ समांतर में हो तो वहाँ पर ये सभी के लिए समान होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुजन्य संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। यानी जो यौन संपर्क जो डिजीज है आपकी, उनमें से कौन सी डिजीज जो है विषाणु से फैलती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा HIV यानी एड्स जिसे हम कहते हैं, और HIV की फुल फॉर्म है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्तों, ये क्लोर अल्कली प्रक्रिया के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग बदलकर डैश हो जाता है और कॉपर का रंग बदलकर डैश हो जाता है। तो ऑक्सीकरण होने पर सिल्वर का रंग जो है दोस्तों काला और कॉपर का रंग जो है हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि सॉल्वेट प्रक्रिया में धावन सोडा, और धावन सोडा का फॉर्मूला आपको याद रखना है Na2CO3.10H2। ठीक है दोस्तों, और धावन सोडा किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो धावन सोडा जो होता है दोस्तों, ये सॉल्वेट प्रक्रिया के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। भ्रूण के भाग्य, पर्यावरणीय संकेत, या ताप जिस पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं, या फिर दोस्तों आनुवांशिक रचना। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आनुवांशिक रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि घरेलू परिपथ में विद्युत फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, अतिभारण और लघु परिपथ को रोकना। विद्युत फ्यूज का क्या उपयोग होता है दोस्तों, अतिभारण और जो लघु परिपथ जो होता है उसे रोकने का यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नीकरणीय होती है। कागज, छिलके, लकड़ी, प्लास्टिक। तो अजैव निम्नीकरणीय जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जिसे तोड़ा ना जा सके, तो यह है आपका दोस्तों प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि स्वपरागण निम्नलिखित में से किस में संभव होता है। तो स्वपरागण जो होता है दोस्तों, ये उभयलिंगी फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, उनमें ये संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। कोई उभयलिंगी फूल है जिसके पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही एक परिपक्व अवस्था में हो, तो उस समय जो है दोस्तों स्वपरागण में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था समय अंतराल T के दौरान वोल्टता V तथा धारा I वाली परिपथ में शक्ति क्या होगी। तो अभी मैंने बताया V बराबर P बराबर V/I। जब समय अंतराल आपके पास दिया हो तो उस समय शक्ति का फॉर्मूला जो होता है V/I होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, जब भी विद्युत परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो एक EMF प्रेरित होता है। इसकी संख्या किस नियम के द्वारा की गई थी। तो यह नियम जो है दोस्तों, EMF जो है ये चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड होता है। तो यह नियम दिया गया था दोस्तों फैराडे का नियम इसे हम कहते हैं, यानी दोस्तों फैराडे साहब के द्वारा ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, पेयजल को रोगाणुनाशित करने के लिए विरंजन चूर्ण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों कीटाणु को नष्ट करने, यानी दोस्तों क्लोरीन का विमोचन करता है यह और कीटाणु को नष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती। तो कौन सी नहीं करती है दोस्तों, यहाँ पर आपको दी गया है Na2CO3 प्लस HCl, जिसकी क्रिया होती है दोस्तों, क्रिया करने पर NaCl प्लस CO2 प्लस H2O जो है यहाँ पर इसका निर्माण होता है। यानी दोस्तों ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, तो यह है दोस्तों वन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है। तो गहरा नीला रंग जो होता है दोस्तों, यह दुर्बल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों, हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मीथेन के दहन को निरूपित करती है। तो मीथेन के दहन को निरूपित करती है दोस्तों आपकी क्रिया नंबर 2, यानी CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन की रेफरेंस में जब इसे हम प्रयोग करते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं, तो CO2 का निर्माण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और 2H2O डाइहाइड्रेट जो है हमारे पास बचता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उदासीनीकरण का उत्पाद है। तो ये होता है दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड और जल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। कहाँ पर दोस्तों, विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर बल की, धारावाही को चालक है उसकी बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो वो देखिए दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि आपका इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, तो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित की जाती है, तो दोस्तों इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी जगह समान होता है और समांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है। तो ये होती है दोस्तों आपकी अलैंगिक जनन विधि। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का उपयोग किस लिए किया जाता है। विद्युत मोटर जो होता है जिसमें इसमें दिक् परिवर्तक यानी दोस्तों कम्यूटेटर का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया जाता है दोस्तों कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा को उत्क्रमित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ से दोस्तों देखिए ये अगला लास्ट प्रश्न है आपका, फिर आपके जीके के क्वेश्चन भी स्टार्ट होंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि किसी बच्चे के पिता को वंशानुक्रम में बाय गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों नर, और एक्स तो मादा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है दोस्तों, और क्वेश्चन को समझना है, पैटर्न को समझना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम आगे अपनी सीरीज में, और अब आते हैं यहाँ पर आपके जीके के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी भारतीय नागरिकता का मौलिक कर्तव्य है। तो ये दिया था दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति घोषित की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये थे दोस्तों वैष्णव से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण करता है। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव योग्यता पर पदच्युत के प्रावधानों से संबंधित है। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 63 से 71। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये है दोस्तों गोपीचंद थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि समांतर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टता की तुलना बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई वोल्टता से किस प्रकार की जाती है। तय प्रतिरोध के लिए देखिए दोस्तों, जो ये वोल्टता होती है प्रतिरोध के लिए समान होती है। जितनी जो परिपथ में प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में अगर हों तो सभी के लिए जो है वोल्टता समान होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और ये दोबारा भी पूछा गया है, या फिर दोस्तों पता नहीं, शायद डबल टाइप हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, जिसके दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष थे उस समय। तो ये आज के आपके जो है सीरीज थी, जो कि आपका दोस्तों ये आरआरबी जेईई से रिलेटेड 2024 16/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये प्रश्न पूछे गए थे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपको पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।